दोस्तों मैं अपने आईफोन में यूज़ करता हूँ एप्पल कीबोर्ड, जिसकी मैं ट्रिक्स आपको कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इसकी एक परेशानी आपको बता दूँ। और परेशानी भाई सबसे पहले मुझे हुई थी क्योंकि मैंने जब आईफोन पे स्विच किया तो इसमें गूगल कीबोर्ड नहीं था जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो। अब इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज होती ही नहीं है, जिसकी वजह से मेरे कुछ हिंदी के जो वर्ड्स होते थे, जैसे मैं किसी को बोलना चाहूँ कि अरे यार क्या कर रहा है, मैं नहीं बोल सकता था। लेकिन अब ये मैंने कैसे किया वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कि पहली ट्रिक, अगर आपको किसी वर्ड पर पहुंचना है तो हम जनरली इस तरीके से टैप कर रहे होते हैं, इस तरीके से कर्सर को इधर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें कभी 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 मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, टच नहीं होता, कभी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता है वगैरह वगैरह। इसके लिए आप एक बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हैं, वो है स्पेस। स्पेस पे टैप एंड होल्ड कीजिए और उसके बाद आप इसको कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं। कितना भी बड़ा मैटर हो आप इस तरीके से इसको लेकर जा सकते हैं और फिर यहाँ पर ला करके छोड़ सकता है। टैप कीजिए, उसके बाद पूरे कीबोर्ड पे कहीं पर भी मंडरा लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से टैप करेंगे, फिर एक और टैप करेंगे, फिर सिलेक्ट होगा, फिर इसको आगे बढ़ाना है तो इस तरीके से खींचेंगे। इससे भी सिंपल टेक्निक बताता हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पर चले जाइए, टैप एंड होल्ड कीजिए, एक और उंगली स्क्रीन पर रख दीजिए और बस अब जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई ये टेक्निक लगी ना आपको भी बढ़िया, छोड़ दोगे निकल जाएगा। वापस टैप एंड होल्ड, टच एंड सेलेक्ट करते चले जाओ जो भी सिलेक्ट करना है आपको। तो ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक आपको मैंने बता दी। अब अगली कि मैंने ये कैसे अचीव किया तो आपको बताता हूँ। तो जब मैं शुरुआत कर रहा था, मेरा जो हठीपना है वो यहाँ पर मेरी मदद कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा था गूगल कीबोर्ड डाउनलोड करूंगा, बट मैं था कि भाई नहीं, गूगल यूज़ नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, अगर आईफोन है तो आईफोन कीबोर्ड ही करूंगा। और मैं इसे सिखाता चला गया, तो हर एक वर्ड मेरी डिक्शनरी में धीरे 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 बैठा है। मुझे लगभग 5 से 6 दिन लगे। और उसके बाद क्यों ऐसा होता था, क्योंकि मैं टाइप ऐसे कर सकता हूँ, ऑटो मैंने जो ऑटो करेक्ट जो है वो बंद कर रखा था, लेकिन मैं कभी भी टाइप नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ सिर्फ स्वाइप इस तरीके से, या फिर ठीक है। तो मैं स्वाइप करता हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है करेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती हैं। सो ये धीरे धीरे अचीव हुआ है। इसको कम से कम 5 से 6 दिन लगे। मैं टाइप करता रहा करता रहा करता रहा, फिर इसने समझा कि भाई मैं इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, फिर वो उसने डिक्शनरी बना ली। तो अभी मैं कुछ भी टाइप करूँ, जैसे मैं किसी का नाम भी टाइप करूँ तो ये कर लेगा। मैं अपना खुद का नाम इस तरीके से टाइप कर लेता हूँ, ये मेरा नाम लिख देता है। सो धीरे धीरे अचीव होगा। और एक ट्रिक मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, वो है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट के लिए। उसके पूरा पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये देखिए, जैसे ये वर्ड लिखा, नीचे ऑफिस का एड्रेस आ गया मेरे, ये आ जाता है। और कैंसिल करना चाहूँ तो वही ट्रिक आजमाऊंगा, ये मैं यहाँ से लेकर के टेक्स्ट पूरा सेलेक्ट करूंगा और कैंसिल। अब अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी आप स्क्रीन पे पढ़ ही सकते हो।